हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी खजाना एंड अगेन आई एम हियर। आज फिर से हम इस सेशन के अंदर चैप्टर नंबर 8 रीजनल एस्पायरेशन के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। और लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सबसे पहले एज यूजुअल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, जिसके अंदर मैच द फॉलोइंग आपको दे रखा है। एक तरफ ए पार्ट है, दूसरी तरफ उसके आंसर्स हैं। पहला क्या है, लेट्स स्टार्ट। नेचर ऑफ रीजनल एस्पायरेशन से रिलेटेड ये मैच द फॉलोइंग है। सोशियो रिलीजियस आइडेंटिटी लीडिंग टू स्टेटहुड, तो डेफिनेटली इसका आंसर पंजाब है। उसके बाद लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड टेंशन विद सेंटर, आंसर इज तमिलनाडु। रीजनल इम्बैलेंसेस लीडिंग टू द डिमांड ऑफ स्टेटहुड, दैट इज छत्तीसगढ़। देन सक्शनिस्ट डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी, दैट इज मिजोरम एंड नागालैंड। ठीक है, ये आप तभी कर पाएंगे जब आप ढंग से चैप्टर रीड कर पाएंगे, डेफिनेटली तब आप चीजों को बहुत फ्रीक्वेंटली कर पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और ये आ भी सकता है। इसमें लिखा है कि रीजनल एस्पायरेशन ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट गेट एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वेज। These includes movement against outsider, movement for greater autonomy, and movement for separate national existence. On the map of Northeast, using different shades for these three, show the states where these expressions are prominently found. आपको एक नॉर्थ ईस्ट का मैप दिया जाएगा जिसके अंदर आपको ये तीन चीजें, अगेंस्ट आउटसाइडर, मूवमेंट ऑफ ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड मूवमेंट ऑफ सेपरेट नेशनल एग्जिस्टेंस, ये तीन बातें बतानी है कि वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनके अंदर मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर हुआ था, मूवमेंट फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी हुआ था और मूवमेंट फॉर सेपरेट नेशनल एग्जिस्टेंस हुआ था। मूवमेंट फॉर अगेंस्ट आउटसाइडर तो असम में हुआ था। असम में ज्यादातर ये डिमांड रखी गई थी और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन जो थी उसने भी यही डिमांड रखी थी कि जितने भी आउटसाइडर्स हैं जो हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, इलीगली असम में रह रहे हैं, तो उनको हटाया जाए। उसके बाद मूवमेंट फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी के अंदर आप डाल सकते हैं नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया। ठीक है, देन वी हैव मूवमेंट फॉर सेपरेट नेशनल एग्जिस्टेंस। सेपरेट नेशनल एग्जिस्टेंस में आपके मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, एंड इवन मिजोरम is also asking for the national existence and for greater autonomy too. ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि असम कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है। वो आप तभी कर पाएंगे जब आप नॉर्थ ईस्टर्न मैप का जो लोकेशन है वो प्रैक्टिस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर जो आपसे एक मैप वर्क जरूर पूछा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को लोकेट करिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन सकता है। तो जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ें तो ये मैप जरूर प्रैक्टिस करेंगे जिसके अंदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को लोकेट किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट वर द मेन प्रोविजंस ऑफ पंजाब अकॉर्ड, इन व्हाट वे दे कैन दे बी द बेसिस फॉर फर्दर टेंशन बिटवीन पंजाब एंड इट्स नेबरिंग स्टेट। अच्छा, इसको जो है लोंगावाल अकॉर्ड भी बोला जाता है। ठीक है, और ये बेसिकली राजीव गांधी और जो है अकाली दल के लीडर के बीच में हुआ था, जिसके अंदर ये बोला गया था कि एक्चुअली में पंजाब के अंदर हरियाणा भी था और राजस्थान भी था, राजस्थानी लोग भी थे, हरियाणवी लोग भी थे। तो डिमांड क्या थी अकाली दल की कि उनको एक पंजाबी सूबा चाहिए था, अलग से पंजाबियों के लिए जगह चाहिए थी, और जिसकी वजह से काफी राइट्स भी हुए, कम्युनल राइट्स हुए, काफी लोग मरे भी। तो चीजों को शांत करने के लिए अकॉर्ड बनाया गया कि भाई जो भी लोग मरे हैं मिलिटेंसी के अंदर उनको कंपनसेट दिया जाएगा। पंजाब को चंडीगढ़ पंजाब की टेरिटरी बना दी जाएगी, उसके बदले में बाकी स्टेट्स को कंपनसेट किया जाएगा। मिलिट्री जो है जो पंजाब में घूमती रहती है, जो प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है उसको जो है नॉर्मल कर दिया जाएगा, सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड पे सोचा जाएगा। ये सब बातें इसके अंदर जो थी बोली गई थी, पर ये जो अकॉर्ड हुआ था इसका कहते हैं कि इसके बाद सिचुएशन कभी भी मतलब जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं हुआ। तभी काफी लंबे समय तक प्रेसिडेंट रूल लगा रहा, और कहते हैं कि जब काफी टाइम बाद इलेक्शंस हुए तो उसके अंदर सिर्फ 24% के लोग जो थे जो वोट डालने आए थे, और विच वॉज क्वाइट लेस। एंड जो मिलिटेंसी थी, राइट्स थे, टेंशन थी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को लेके, वो काफी लंबे समय तक चलती रही। ठीक है,
व्हेन यू रीड अ चैप्टर यू विल इजीली गेट द पॉइंट। ठीक है, मैं ये देख रही हूँ कि इस चैप्टर में भी काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो हम पहले ही अपने एक्सप्लेनेशन सेशन में मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। व्हाई डिड द अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन बिकम कंट्रोवर्शियल? एक्चुअली में ये अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन जो था ये अकाली पार्टी ने ही इनिशिएट लिया था और वो चाहते थे कि जो स्टेट इंटरफेरेंस है पंजाब के अंदर वो थोड़ी सी कम हो और वो चाहते थे कि दे वांट मोर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन देयर स्टेट, बिकॉज ये वो टाइम है जब सेंटर पे ज्यादातर और स्टेट पे कांग्रेस ही रूल करती थी और जब भी कांग्रेस को लगता था कि स्टेट पे देयर इज अ नॉन कांग्रेस पार्टी तो किसी न किसी तरह इमरजेंसी लगा के कोई ना कोई कंट्रोवर्सी करके उसको हटा दिया जाता था। तो अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन में इस बात को जो है सामने लाया गया और जिसपे काफी बहस भी हुई और ये भी बोला गया कि स्टेट जो गवर्नमेंट है वो अपने राइट्स का जो है नाजायज फायदा उठा रही है और काफी कंट्रोवर्शियल भी रहा और इसका कुछ खास जो है रिजल्ट नहीं निकल कर आया और बहुत लंबे समय तक इस चीज पर बहस चलती रही। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? एक्सप्लेन द इंटरनल डिवीजन ऑफ स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड डिस्क्राइब हाउ दीज लीड टू मल्टीपल रीजनल एस्पायरेशन इन द स्टेट। अब इसके अंदर बेसिकली जम्मू कश्मीर और लद्दाख 3 रीजन है जिसके अंदर अलग अलग कम्युनिटीज रहती हैं, ये हमने डिस्कस किया था। और जम्मू कश्मीर में बेसिकली इन लोगों की डिमांड ये है कि इनको ज्यादा ऑटोनॉमी मिले और समय समय पर जम्मू में कश्मीर में अलग अलग कम्युनिटीज जो है जो मुस्लिम हो गए या नॉन मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, हिंदूज हो गए, वो अपनी अपनी सिक्योरिटी की और रीजनल ऑटोनॉमी की बात करती हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की खास बात यह है कि इतनी सब प्रॉब्लम्स के साथ अभी भी जो रीजनल डाइवर्सिटी है वो इंटैक्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई कम्युनिटी कम हो गई है, सब जो है अपनी सारी जो है कह लीजिए बैकग्राउंड के साथ, अपनी सारी प्रॉपर्टी के साथ, अपने सारे कल्चर के साथ, सोच के साथ वो वहां रह रही है। और दिस इज अ बेस्ट पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो मल्टीपल रीजनल एस्पायरेशंस हैं वो तो कॉन्टिन्यूस है, वो अभी भी सरवाइव कर रही हैं। जैसे कश्मीर में अभी भी लोग हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर जो है भारत से अलग हो जाए, कुछ लोग ये चाहते हैं कि कश्मीर जो है पाकिस्तान से मिल जाए, कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमारे को जो आर्टिकल 370 मिला हुआ है उसमें जो है हमें ज्यादा ऑटोनॉमी मिले। पर स्टिल इतनी सारी बहस के साथ, एस्पायरेशन के साथ जो जम्मू कश्मीर की जो डाइवर्सिटी है वो इंटैक्ट है, वो यूनाइटेड है और अभी भी बरकरार है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। What are the various positions on the issue of regional autonomy of Kashmir? Which of these do you think are justifiable? Give reasons for your answer. Actually में क्या है कि कश्मीर के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 370। ठीक है, आर्टिकल 370 के अंदर जम्मू कश्मीर को एक रीजनल ऑटोनॉमी दी गई है कि दे आर फ्री इन सर्टेन पॉलिटिकल डिसीजंस। ठीक है, अब कश्मीर के इस आर्टिकल 370 को लेके काफी सारे डिस्प्यूट्स हैं, मतलब कंट्रोवर्सीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आर्टिकल 370 एक ऐसा आर्टिकल है जो कभी भी जम्मू कश्मीर को भारत के साथ कभी मिलने ही नहीं देगा, क्योंकि उनके पास स्पेशल प्रोविजन है तो वो अपने आप को अलग समझते हैं और शायद वो इसीलिए अभी तक अपने आप को भारत का पार्ट समझते ही नहीं। लेकिन कश्मीर के लोग ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 जो है इसमें जो हमें प्रोविजंस दिए हुए हैं ये सिर्फ नाम के दिए गए हैं और हमें अपने हिसाब से हम काम नहीं कर पाते, तो इसके जो पैरामीटर्स हैं वो बढ़ाए जाए। ठीक है, एक शिकायत उनकी ये भी है कि बहुत समय पहले इनसे पूछा गया था कि आपसे जो है प्लेबिसाइड कराया जाएगा या आपकी राय पूछी जाएगी कि कश्मीर क्या चाहता है, कि वो किसके साथ मिलना चाहता है, तो वो आज तक नहीं हुआ, जिसकी जो शिकायत है वो अभी भी जम्मू कश्मीर में जो है सुनने को मिलती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं, जैसे मैंने अभी रिपीट किया, कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ मिल जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि कश्मीर जो है आजाद हो जाए और कुछ लोग चाहते हैं कि यूनियन के साथ ही रहे पर उनकी जो ऑटोनॉमी है वो थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो ये आपको लिखना है इसके अंदर। उसके बाद से बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? द असम मूवमेंट was a combination of cultural pride and economic backwardness. असम मूवमेंट
कह सकते हैं कि इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कल्चरल प्राइड एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। असम का मूवमेंट क्या था? असम में बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन थी AASU, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, जो बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हुई, असम घाना परिषद, और बहुत फेमस पार्टी है असम की। असामीज को बेसिकली ये लग रहा था कि जो बांग्लादेश से जो इनकी बॉर्डर जुड़ा हुआ है, उससे कई जो इलीगल इमिग्रेंट हैं वो असम के अंदर एंटर कर रहे हैं, असम के ऊपर एक प्रेशर, एक बर्डन क्रिएट कर रहे हैं। और जो असम में इतने ऑयल, टी और अदर रिसोर्स का जो है अवेलेबिलिटी होते हुए भी वहां के लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, आउटसाइडर्स उसको ड्रेन करके लेके जा रहे हैं, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। और इसी वजह से जो है असम के जितने भी स्टेट्स यूनाइटेड थे असम के साथ, उनको अलग अलग किया गया, डिसइंटीग्रेट किया गया। तो असम की यही जो थी डिमांड थी कि जो भी बांग्लादेश बनने के बाद जो है भारत में आए, असम में आए, उनको वापस भेजा जाए। और काफी लंबी स्ट्रगल के बाद जो था राजीव गांधी ने इस डिमांड को बोला, पूरा भी मतलब एक्सेप्ट किया था और बोला गया था कि जितने भी आउटसाइडर्स हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड उसमें डिसाइड किया गया था कि उस टाइम पीरियड के बाद असम में आए हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको डिपोर्ट किया जाएगा और असम को जो है डिसइंटीग्रेट किया गया और बाकी स्टेट्स के साथ। असम एक टाइम पे बहुत बड़ा स्टेट था, ताकि जो है वो कल्चरल उनकी डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो कह सकते हैं कि जो असम मूवमेंट था वो डेफिनेटली कल्चरल प्राइड, अपनी कल्चर को बचाने के लिए, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी उसको इम्प्रूव करने के लिए किया गया था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ऑल रीजनल मूवमेंट्स डिड नॉट लीड टू सेपरेटिस्ट डिमांड। डेफिनेटली इसका सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो मिजोरम का है। मिजोरम जब तक नहीं बना था तो बहुत जो डिस्प्यूट रहा मूवमेंट का और काफी लड़ाई झगड़ा हुआ। लाल डेंगा नाम के इनके लीडर थे जो भारत के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे, उनको एग्जाइल भेजा गया, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था। फाइनली जब लाल डेंगा जो है एग्जाइल के बाद वापस आए तो राजीव गांधी के साथ उनकी बातचीत हुई, एकॉर्ड हुआ और मिजोरम को जो है सेपरेट स्टेटहुड का जो है ओहदा दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि उस ओहदे को मिलने के बाद लाल डेंगा वहां के चीफ मिनिस्टर बने और तब से अब तक मिजोरम जो है बहुत ही शांत स्टेट मानी जाती है। और ये बेस्ट एग्जाम्पल है ये बताने का कि हर रीजनल मूवमेंट जो है वो सेपरेटिस्ट डिमांड या अलग नहीं होता, या उसका जो रिजल्ट होता है वो नेगेटिव नहीं होता। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? रीजनल डिमांड्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एग्जाम्प्लीफाई द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डू यू एग्री? यस। जो जितनी भी रीजनल डिमांड्स हैं जो भारत के अलग अलग हिस्सों से आती है, वो इंडिया का जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी प्रिंसिपल है उसको बिल्कुल मेंटेन करती है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी के अलग अलग होते हुए भी एक है, क्योंकि डाइवर्सिटी इस तरीके से जितनी भी रीजनल बेसिस पे हमने स्टेट्स बनाई हैं, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, आपका तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सब स्टेट जो है अलग अलग अपने कल्चरल को प्रोटेक्ट भी कर रही है, इंटैक्ट भी कर रही है, डेवलपमेंट भी कर रही है और वो भारत का हिस्सा भी है। मतलब जितने भी आजादी के बाद तक अभी तक हमारे जो है 29 स्टेट्स बने हैं और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सेपरेट होने के बाद या एक सेपरेट स्टेटहुड बनने के बाद किसी ने भारत से अलग होने की बात की है। तो एवरी स्टेट इज विद इंडिया एंड बीइंग अ डाइवर्स, मतलब डाइवर्स होते हुए भी अलग अलग सोच, खाना पीना, कल्चर, आइडियोलॉजी होते हुए भी जो ये रीजनल एस्पायरेशंस है वो हमारी यूनिटी को कभी भी हार्म नहीं पहुंचाती और ना ही उसने पहुंचाया है। ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो रीजनल डिमांड्स हैं वो हमारे यूनिटी इन डाइवर्सिटी प्रिंसिपल को और ज्यादा स्ट्रांग करती हैं। ठीक है। क्योंकि जब लोगों की डिमांड्स पूरी हो जाती हैं तो उनका दिमाग कन्फ्लिक्ट की तरफ कम जाता है। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन एज यूजुअल पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है वन ऑफ हजारिका सॉन्ग dwell on the unity theme, the 7 states of northeastern India become 7 sisters born of the same mother. Meghalaya went own way, Arunachal too separated,
Mizoram appeared in Assam gateway as a groom to marry another daughter. Song ends with the determination to keep the unity of the Assamese with other smaller nationalities that are left in the present day Assam. The Karbis and the missing brother and sisters are our dear ones. So, which unity of poet is talking about? Poet is talking about the unity of Assam. जितने भी मैक्सिमम, जो वैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सब असम से ही निकले हैं. तो वो कहते हैं कि असम से आप निकले तो हैं, पर आप असम का पार्ट ही हैं. आप एक दूसरे को ब्रदर और सिस्टर समझिए, अपने आप को अलग ना समझिए और अपनी यूनिटी को बना के रखिए. ठीक है. इसमें लिखा है कि वाई वर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्रिएटेड सेपरेटली आउट ऑफ द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ असम. डेफिनेटली इसका पर्पस ये था कि सेपरेट होने से जो उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उनकी जो सोशल डेवलपमेंट है, वो ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगी और अच्छी तरीके से मेंटेन की जाएगी. ठीक है. उसके बाद से बोला गया, डू यू थिंक दैट द सेम थीम ऑफ यूनिटी कुड अप्लाई टू ऑल ऑफ द रीजन ऑफ इंडिया? यस, और हम वो लोग हम कर भी रहे हैं, क्योंकि अगर हम इस तरह स्टेट्स को डाइवर्स करते हैं, उनकी रीजनल डिमांड्स को सेटिस्फाई करते हैं, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाते हैं, तो वो अलग होते हुए भी एक ही रहेंगे. लेकिन अगर हम हर किसी को एक ही तरीके की आइडियोलॉजी से ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, तो वो हमेशा अलग होने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो दैट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स. इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर, डू राइट मी ऑन स्टडी खजाना. थैंक यू सो मच.